आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया भर में इस पे बहुत चर्चा हो रही है और हो सके तो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत सिंपल भाषा में, एनिमेटेड टाइप की वीडियो में, कि ब्लॉकचेन असल में क्या होता है। ब्लॉकचेन एक तरीके का डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है? जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक आपका इंटरनेट पे अपलोडेड है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। आपने एक शीट मेंटेन की, लाइक आपके कंप्यूटर में नोटपैड होगा, सपोज आपने नोटपैड खोला और उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आपने भरी। सपोज कि आप एक कंपनी चलाते हो, आप एक मैनेजर हो और आपने एक तरीके का डेटा मेंटेन किया। उस डेटा में आपने एक जगह नेम लिखा और दूसरी जगह पे सैलरी लिखी। नेम में कई सारे नेम है और सैलरी में भी अलग अलग वैरायटी है। आपने उस डेटाबेस को आपने कंप्यूटर पे स्टोर कर लिया। तो ये एक तरीके का डेटाबेस है जहाँ पे आपने कई सारे डेटा को स्टोर कर रखा है और ये डेटाबेस आप बनाने के बाद भूल जाते हो कि इसके अंदर मैंने किन लोगों की कितनी सैलरी भर रखी है। आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में जब मुझे सैलरी देना होगा हर मंथ, मैं इस डेटाबेस को खोलूंगा और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू नेम जितनी भी सैलरी जिसकी होगी वो दे दूंगा मैं। सपोज कि उसमें से आपका एक एम्प्लॉय बहुत बड़ा हैकर होता है और आपके डेटाबेस को चेंज करने की कोशिश करता है। अपने नाम के आगे जितनी भी सैलरी है, सपोज कि रोहन ने अपनी सैलरी को 300 जो सैलरी है उसको बढ़ा करके 3000 करना चाहा ताकि उसे 300 की जगह 3000 मिल सके अगले महीने से। तो यहाँ रोहन बहुत आसानी से हैक करके डेटा को चेंज कर सकता है, 300 की जगह 3000 कर सकता है और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी, एक तरीके का वो चेन बनाता है जिससे कि इस डेटा को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ये डेटा आपने एक डेटाबेस में स्टोर कर रखा था, सारे नाम एक जगह पर थे और एक जगह पे सैलरी थी, उस डेटा को ब्लॉकचेन अलग अलग डब्बों में तोड़ देता है। तो ये सारे आपको जो अलग अलग डेटा दिख रहे हैं उसे हम लोग लेजर कहते हैं और यही लेजर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करें, कोई भी बाहर आकर के यहाँ पे चेंज करे, लाइक यहाँ पे अपना रोहन अगर अपनी सैलरी को 300 से 3000 करता है तो यहाँ पे सारे के सारे डेटा आप गलत हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है। और ये सारे ब्लॉक एक तरीके से क्रिप्टोग्राफिक वैलिडेशन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि इनकी एक यूनिक हैशिंग होती है और उस हैशिंग के हिसाब से एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं और वो हैशिंग एक दूसरे ब्लॉक को पहचानते हैं। उसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं पहचानेंगे। और ये ब्लॉक बनते कैसे, ये चेन बनता कैसे है? जब भी कोई ब्लॉक इन्फॉर्मेशन से, डेटा से फुल हो जाता है, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो एक नया ब्लॉक अपडेट हो जाता है, मतलब कि क्रिएट हो जाता है और इसी तरीके से एक चेन बनती जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉकचेन वर्क करता है क्रिप्टो करेंसी में। सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका क्रिप्टो करेंसी, लाइक आपका जो भी आपने सुना बिटकॉइन, डॉजर। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता ही होगा ये क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, वो बिटकॉइन एक तरीके का वर्चुअल मनी है। जिस तरीके से हम अपना पैसा यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, किसी और को देते हैं, किसी और से लेते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। बिटकॉइन को भी किसी को हम लोग दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। सपोज कि मेरे पास कोई बिटकॉइन है और उसको हमें ट्रांजैक्शन करना है तो वो बिटकॉइन सबसे पहले पीयर टू पीयर नेटवर्क में जाएगा जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं एक तरीके से हैशिंग से। जब भी वो बिटकॉइन उस कंप्यूटर में जाएगा, सपोज कि मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, किसी मनी को देना है किसी को, तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जाएगा और वहाँ पर चेक ये होगा कि मेरे पास असल में कितना बिटकॉइन है। वो सारी हिस्ट्री को खंगाले, जितने भी ऑलरेडी लेजर बने हुए हैं, जितने भी ऑलरेडी मेरे पास चेन है, उसमें से वो देखेगा पहले मैंने कितना बिटकॉइन खरीदा है, किसी को कितना दिया है और कितना बचा है। यही चीज़ होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को, जितने भी मेरे नेटवर्क्स हैं उनमें से सारी चीज़ें चेक करेगा कि क्या असल में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। सपोज कि मेरे पास अकाउंट में 20 बिटकॉइन है और हम चाहें कि 22 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ चेक होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। कहीं बिटकॉइन मेरे पास कम नहीं है और जिसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा ना हो। ये सारी चीज़ें चेक होती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी होती है जैसे कि यहाँ पे बैंक हमारा चेक करता है कि मेरे पास कितने अकाउंट में पैसा है, किसको देना है और कितना देना है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी पीयर टू पीयर नेटवर्क में चीज़ें चेक होती हैं हिस्ट्री के बेसिस पे। एक बार वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये लेजिटिमेट है। एक बार सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद स्टेप आगे बढ़ता है और वो चीज़ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम लोग के ब्लॉकचेन में अपडेट हो जाता है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का टेक्नोलॉजी वर्क करता है और ये जितने भी सारे P2P मतलब कि पीयर टू पीयर कंप्यूटर होते हैं जो कि चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरी क्या रही है, किस हिसाब से ट्रांजैक्शन होना है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अलग अलग आदमी। उन लोगों को बोला जाता है माइनर और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और यहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक
पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट किया जा सके ताकि लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन हो सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरली हम लोग कहीं पे भी ला सकते हैं, लाइक आपका सीबीएसई बोर्ड में जो भी मार्कशीट अपलोड होती है उसमें भी ला सकते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो यही था एक सिंपल सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कि किस तरीके से वर्क करता है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी टाइप की ट्रेंडिंग और टेक्नोलॉजी पे वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।